हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के सी आई पर। तो आपका ज्योग्राफी का जो 8 मार्च को पेपर होने वाला है वो मिल चुका है। तो ध्यान से देखिएगा इस पेपर को, और आपके सभी क्वेश्चंस यहाँ पर उपलब्ध हैं जो आपको कल एग्ज़ाम यानी कि 8 मार्च को देखने को मिलने वाले हैं। तो ध्यान से इसको देख लीजिए और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपको आंसर भी फटाफट मिल जाए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। तो ध्यान से देखिएगा, फटाफट देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है RKCI, जो आपने देख लिया होगा। तो इसको ध्यान से देखकर एक बार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको और भी वीडियो मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। तो फटाफट बिना देरी के हम इसके आंसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार अति उच्च वर्ग में सम्मिलित देशों की संख्या है। तो कितनी है देशों की संख्या? 66 है। ठीक है, कितने हैं? 66। आदिकालीन निर्वाह कृषि को मैक्सिको में क्या कहते हैं? तो मैक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्पा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर, अंजीर व जैतून का उत्पादन किया जाता है वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र में, भूमध्य सागर कृषि क्षेत्र में, डेयरी कृषि क्षेत्र में, या मिश्रित कृषि क्षेत्र में? तो कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर सरकारी संगठन अंग है। तो सरकारी संगठन किसका अंग है? ये सेवा का अंग है। किसका है? सेवा। नीति निर्धारक अंग होते हैं ये पंचम क्रियाकलाप के अंग होते हैं। किसके होते हैं? पंचम क्रिया। संघ और प्रशांत रेलमार्ग निम्न दो नगरों को आपस में जोड़ता है। कौन कौन से नगरों को जोड़ता है? तो न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को को जोड़ता है। ठीक है। फिर देखिए ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप रेलमार्ग किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है? तो ये पर्थ को सिडनी से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? पर्थ को सिडनी से। फिर देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यानी कि WTO की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 में हुई। ठीक है। फिर देखिए किस देश के कालीन प्रसिद्ध है? तो ईरान के कालीन प्रसिद्ध है। ठीक है। जनगणना वर्ष 1991 में भारत में 10 की वृद्धि कितनी थी? 23.85%। ठीक है। आधुनिक भारत के संदर्भ में वर्तमान में कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं? तो आधुनिक भारत के संदर्भ में कितनी भाषाएं हैं जो अनुसूचित हैं? तो 22 भाषाएं। मूंगफली, सरसों एवं सोयाबीन भारत की महत्वपूर्ण फसलें हैं। ये कैसी फसलें हैं? ये यहाँ पर तिलहनी फसलें हैं। कैसी फसलें हैं यहाँ पर? ये तिलहनी फसलें हैं। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ओस, अमन और बोरो संबंधित है। गन्ना से, गेहूं से, चाय से, या चावल से? तो ये किससे संबंधित है? ये चावल से संबंधित। फिर देखिए पूर्व पश्चिम गलियारा निम्न शहरों को जोड़ता है। कौन कौन से शहरों को जोड़ता है? ये पूर्व पश्चिम गलियारा किन को जोड़ता है भाई? फटाफट आंसर बताइए। ये जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से। किसे जोड़ता है? सिलचर को पोरबंदर। फिर देखिए निम्न में से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित समुद्री पत्तन यानी कि एयरपोर्ट के बारे में बात हो रही है ना यहाँ पर, सी पोर्ट, सॉरी, समुद्री पतन यानी कि सी पोर्ट के बारे में बात हुई है। तो ये कौन सा होता है? मारमा गाँव और कांडला, दो होते हैं। जो कांडला यानी कि गुजरात में है, मारमा गाँव और कांडला। ठीक है। फिर देखिए निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन यानी हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, वो जयपुर में। ठीक है। फिर देखिए अब यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान है। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक कुशल कुशल प्रौद्योगिक विकास करते हैं, है ना। ये कुशल प्रौद्योगिक आएगा इसमें आंसर। फिर देखिए तो किसके अनुसार सुंदरता में वृद्धि भी विकास लाने वाले सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम थे? अमर्त्य सेन। कौन है ये? अमर्त्य सेन के अनुसार ये था। ठीक है। फिर देखिए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र अमेरिका के खालिस्तान क्षेत्र में होते हैं, है ना। तो ये अमेरिका के अमेजन बेसिन में होते हैं। कहाँ होते हैं? अमेजन बेसिन में होते हैं। ठीक है, अमेजन बेसिन में होते हैं। फिर देखिए फुटकर व्यापार में बृहद स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाला उपभोक्ता समुदाय था। इसका आंसर आप देख लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है, उसका नाम है प्लेन्स ऑल अमेरिकन पाइपलाइन, अमेरिकन पाइप लाइन। ठीक है, ये इसका क्या था? प्रसिद्ध पाइपलाइन है अमेरिका की। फिर देखिए दास व्यापार को 1992 में 1792 में कहाँ समाप्त किया गया? ये डेनमार्क में समाप्त किया गया। कहाँ समाप्त किया गया था? डेनमार्क में समाप्त किया गया था। ठीक है। फिर देखिए वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है वो सीमांत श्रमिक होता है। क्या होता है? सीमांत श्रमिक होता है। ठीक है, ये होता है, कौन सा होता है?
सीमांत श्रमिक होता है, ठीक है। फिर दे रुड़की एक यहाँ पर ये तकनीकी नगर है। कैसा नगर है? तकनीकी नगर है। इंजीनियरिंग नगर है। इंजीनियरिंग नगर है। यहाँ पर बहुत सारी जो आईआईटी की कॉलेजेस हैं। जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा खालिस्तान में आरंभ किया गया था, है ना। कब आरंभ किया गया था? तो ये 5 जून 2015 को आरंभ किया गया था। कब किया गया था? 5 जून 2015 को। भारत में लगभग 1/4 संचारी रोग यहाँ पर प्रदूषण जनित हैं, ठीक है। प्रदूषण जनित है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? तो इनके अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, ठीक है। ये इसका आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है। तो जितना भी कोई व्यक्ति जी लेता है उसके बाद जो उसका शेष जीवन काल है ना, हम कह सकते हैं जो शेष जीवन काल है ना, वही क्या है? उसका उच्चतर जीवन है, प्रत्याशा है। व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं? तो ऐसे जहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ होती, क्या होती हैं? व्यावसायिक गतिविधियाँ होती हैं। व्यावसायिक गतिविधियाँ जहाँ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्यापारिक केंद्र कहते हैं। फिर सुएज नहर किन 2 नगरों को जोड़ती है ना? तो ये किन किन को जोड़ती है? ये भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है। फिर देखिए नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य में संचालित किया गया? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में ये संचालित किया गया। बड़ी रेल लाइन में 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 5 फुट 6 इंच। कितनी होती है? 5 फुट 6 इंच होती है, जो कि लगभग यहाँ पर 1676 सेंटीमीटर होती है। भू प्रदूषण की कोई 2 स्रोत, तो यहाँ पर उत्खनन हो जाएगा, पेड़ों की कटाई हो जाएगी, ये सब इसके यहाँ पर स्रोत हैं। उसके बाद देखिए ये पूरा पेपर है, एक बार इसको पूरे देख लीजिएगा आप। बाकी क्वेश्चनों को एक बार फटाफट से देख कर जाइएगा ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स एग्ज़ाम में मिल सके। तो एक बार फटाफट से इस एग्ज़ाम को देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, ठीक है। फटाफट इसको देख लो। ये पूरा पेपर है आपका, है ना, ये कंप्लीट पेपर है आपका। एक बार इसको फटाफट देखकर और इसको देख लो। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो छोटे क्वेश्चन थे वो सभी मैंने सॉल्व करा दिए, बड़े क्वेश्चन आप अपने स्तर पर देख लीजिए। तो ये था आपका 8 मार्च को होने वाला ज्योग्राफी का पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर आए हो पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।